कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन्हें प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री, कलेक्टर सहित आला अधिकारी भी कोरोना वॉरियर्स के नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स हैं या फिर एक नाम, एक संबोधन तक ही ये सारी चीज़ें सीमित हैं। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि बुधवार को होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम नंदावाड़ा में एक पॉइंट पर ड्यूटी कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जान से मारने की कोशिश हुई। एक युवक बंदूक लहराते हुए वहां से निकला, सभी को धमकाया। इन सब कर्मचारियों की, या यूँ कहे कि शासन प्रशासन जिन्हें कोरोना योद्धा बोलता है, इनकी गलती इतनी सी रही कि उन्होंने उस युवक को लॉकडाउन तोड़ने से रोका। जो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश लगातार हो रहा था उसको रोका गया, उस युवक को वहाँ से पॉइंट से निकलने से रोका गया। जिसके बाद गुस्सा युवक ने बंदूक से धमकाने का प्रयास किया सारे लोगों को। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में मामला दर्ज हुआ है, थाने में शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस ने कुछ धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। लेकिन इस सब के बीच जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, शासन कह रहा है, उनकी वास्तु स्थिति भी हम बतला देते हैं कि जो पॉइंट पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोग सेवा कर रहे हैं, प्रशासन और शासन के नुमाइंदे उनके प्रति कितने संजीदा हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलती है, युवक बंदूक लेकर आता है, लेकिन उसके साथ प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं खड़ा होता है। साथ होते हैं तो उसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहयोगिनी और महिला बाल विकास अधिकारी रामकुमार सोनी। शासन का कोई भी अधिकारी इनकी सुध नहीं लेता है, जबकि सब इन्हें कोरोना वायरस कहते हैं। इस सब से यह एक सवाल उठ खड़ा होता है, क्या ये लोग सिर्फ नाम के कोरोना वायरस हैं? क्या ये लोग अपने विभाग की ही ड्यूटी कर रहे हैं, विभाग का काम कर रहे हैं, या फिर ये कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं? अगर ये लोग कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या प्रशासन और शासन के जो अधिकारी हैं उनका यह रवैया चिंताजनक नहीं है? क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को शासन के लोग अपना नहीं मानते? या फिर एक सवाल ये भी है, क्या पूरे कर्मचारी विभागीय तौर पर ही अपने कामों में लगे हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या उनके विभाग के ही आला अधिकारियों की है, बजाय तहसील के जो मुखिया हैं, सारे अधिकारी हैं, जहाँ पूरी एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए था? क्या ये घटनाक्रम उस सामूहिक प्रयास में एक कमी दिखाता है? इन सब के बीच पुलिस का रवैया भी काफ़ी चिंताजनक है। घटना सुबह 9-10 बजे के आसपास की है। कुछ पुलिसकर्मी जाते हैं, आरोपी को ले आते हैं, लेकिन जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है पॉइंट पर, उसके साथ कोई समस्या ना हो, इस पर ना तो थाने का अधिकारी ध्यान देते हैं, ना ही उनके बड़े अधिकारी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। महिला अपने पॉइंट पर ही रहती है, उसे बार बार फ़ोन किया जाता है कि आप सिवनी मालवा थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अकेली महिला वाहन की व्यवस्था करती है, परेशान होती रहती है। बाकी पुलिस सिर्फ अपनी जो कागजी कार्रवाई है, खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती है। आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन शिकायत के लिए महिला का इंतज़ार किया जाता है और पुलिस का सहयोग किसी तरीके से नहीं होता है। पॉइंट पे भी जो है नगर सुरक्षा और ग्राम सुरक्षा समिति के जो लोग होते हैं, सिर्फ वही होते हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस पूरी तरीके से जिस तरीके से कार्यशैली रही, यह काफ़ी चिंताजनक है। पुलिस की जो रवैया है उस पर कई तरीके के सवाल उठ खड़े होते हैं।